सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं। और इस रिपोर्ट में अगर आप हमको ऐसे देख के थोड़ा घबरा रहे हैं और आपको हंसी आ रही है तो माफ़ कीजिएगा। आपकी मोहब्बत की वजह से आँखों में वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो जाए, गिलनी बिलनी जो भी होता है, आँखें सूज के चार हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत की वजह से आपके सामने आए हैं। तो आप खबरें सुनिए, हम पे ध्यान कम दीजिए आज। वैसे चाहे चश्मा लगाएं, चाहे हीरो बने, चाहे कुछ भी कर लें, लगते हैं हम लपर सी हैं। लिहाजा आप काम से काम रखिए, खबर से मतलब रखिए। खैर दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि तुर्की कामयाब हो गया है अपने मकसद में। तुर्की का दबदबा अब दुनिया के सामने आ रहा है। तुर्की की रणनीति भी अब दुनिया के सामने आ रही है। कम से कम अब अमेरिका नरम पड़ गया है तुर्की के सामने। ये खबर सबसे पहले मैंने आपको बता दी थी, अब ऑफिशियली वो बात सामने आ गई है। इजराइल के बाद अमेरिका भी तुर्की के साथ नरम पड़ गया। बाइडेन प्रशासन ने लेटर लिखा है रजब तैयब एर्दोगान को और कहा है कि हम आपको अमेरिका के F-16 विमान दे सकते हैं। वो भी पता है कितने, 40 F-16 अमेरिकी विमान, अमेरिकी फाइटर जेट अब तुर्की के अंदर होंगे। अब शॉर्ट में आपको और भी बातें बता देता हूं। रजब तैयब एर्दोगान ने, देखिए तुर्की की ही न्यूज़ वेबसाइट है सरकारी TRT, जिससे आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रियूटर्स जो सबसे बड़ी दुनिया की न्यूज़ एजेंसी है, उसमें भी ये छपा है। सबसे पहले इसी को अमेरिकी प्रशासन ने जो है अपडेट दिया था कि भाई हमने तुर्की के साथ ये चीज़ें कर ली हैं और नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने वैसे भी खुद ही बताया था कि अमेरिका से अब हमारी बातचीत बहुत पॉजिटिव वे में जा रही है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने कहा है कि तुर्की को F-16 विमान देना हमारे लिए फ़ायदेमंद इस प्रकार है कि कुछ शर्तें होंगी। F-16 विमान का इस्तेमाल नाटो की सुरक्षा के लिए, अमेरिका की सुरक्षा के लिए और ख़ुद सिर्फ तुर्की अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है, यानी अपने फ़ायदे के लिए। अमेरिका वैसे झेप मिटा रहा है ये। अब मान लीजिए 40 विमान दे दिए फाइटर जेट तुर्की को, कल को तुर्की से भिड़ जाता है अमेरिका, तो क्या तुर्की कहेगा नहीं भाई लो अपने F-16 विमान 40 वापस ले लो? नहीं, वो उन्हीं विमानों से अमेरिका की धज्जियां उड़ा सकता है। खैर दोस्तों, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है और आने वाले 2-4 दिनों में सबसे बड़ी हेडलाइन बनने वाली है। खैर अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ब्लैक सी में 2 टनल मिले हैं। जी हाँ, 2 माइंस मिली हैं बड़ी बड़ी। अब तुर्की को तीसरी माइंस मिल गई है। जी हाँ, ब्लैक सी के अंदर तीसरी माइन मिली है जो अब तुर्की के कब्जे में है और तुर्की इसकी पड़ताल करना शुरू कर चुका है। इसी के साथ आपको बता दूं कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने इजिप्ट के साथ अपने संबंध ठीक करना शुरू कर दिया है, यानी संबंध हमारे अब ठीक होने लगे हैं। वक्त आते ही, मौका मिलते ही हम दोनों देश एक दूसरे के देश में अपने एम्बेसडर भेज देंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इसको बीच में क्यों दिखा रहा हूं वो जान लीजिएगा पहले। सीरिया में अमेरिकी छावनी पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसके बाद आग लग गई। लेकिन हम बीच में इसको इसलिए दिखा रहे हैं, शुरू में इसलिए नहीं क्योंकि इसका ना कोई वीडियो सामने आया है ना फोटो। ईरान के ऊपर शक किया जा रहा है, इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई पुष्टि नहीं करी है। दोस्तों अब बड़ी खबर आपको बताऊंगा इजराइल से। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ईरान ने बहरीन को धमकी दी है। ईरान ने बहरीन को धमकी ये दी है कि अगर तुम्हारी ज़मीन से हम पर हमला होता है या तुम्हारी ज़मीन पर यहूदी एक्टिविटी नज़र आती है तो एक बात याद रखना कि ईरान किसी भी अरब मुल्क पर हमला करने से ज़रा सी भी कोताही नहीं करेगा। इजराइल के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि बहरीन ने यह खुलासा नहीं किया लेकिन इजराइल ने खुलासा कर दिया। अब अगर धमकी की बात माने
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान धमकी दे सकता है। ईरान आए दिन अमेरिका और इजराइल को धमकी देता रहता है। दोस्तों, आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में अभी कुछ ही दिनों में फिर से झड़प शुरू हो गई थी। इसी बीच में आर्मीनिया और अजरबैजान के प्रधानमंत्री शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं और इन दोनों की बातचीत अब शुरू हो चुकी है और ब्रुसेल्स में दोनों देशों की शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि चीन के खौफ की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया, जो कल तक बहुत शांतिप्रिय मुल्क था, अमेरिका की संगत में आते ही वो हथियारों के मार्केट में उतर गया है। अब चीन के खौफ से 2.6 अरब डॉलर वो खर्च करेगा मिसाइल्स के ऊपर, और ये मिसाइल्स वो किससे लेगा? अमेरिका से। और अगर मिसाइल बनाएगा तो किसकी मदद से? अमेरिका की मदद से। तो फायदा किसका हो रहा है इस सारे लड़ाई और फसाद से? अमेरिका का। समझदार को इशारा काफी। सारी दुनिया में जहां भी जंग हो रही है उसमें फायदा सिर्फ एक का हो रहा है, अमेरिका। दोस्तों, पूरी दुनिया में श्रीलंका इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है। लोग सड़कों पर हैं, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लोग सड़कों पर उतरकर 24-24 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं और उस देश के पास अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि श्रीलंका का जब मूड ठीक होता है, हालात सही होते हैं, तो चीन की गोद में जाके बैठ जाता है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो भारत के सामने हाथ फैला लेता है। भारत ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे बड़ी मदद भेज दी है श्रीलंका। जी हाँ, भारत ने 76,000 टन पेट्रोल डीजल भेज दिया है श्रीलंका को। इसके अलावा मेडिसिन्स भेजी हैं और भी मदद भारत करने को, भेजने को तैयार है। दूसरी तरफ आप जानते हैं ताइवान को भी हथियार दे रहा है और भड़का रहा है अमेरिका। अब पैट्रियट सिस्टम दे दिया है। किसने? अमेरिका ने। अपना सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम पैट्रियट सिस्टम जो है अमेरिका ने ताइवान को दे दिया है और हथियार भी दे रहा है, जिसको देखते हुए चीन ने कहा है कि ताइवान तो हमारा ही मुल्क है, हमारी ही जगह है, लेकिन अगर ताइवान के साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा और बाद में इसके परिणाम अमेरिका को भी भुगतने होंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे क्षेत्र में किसी दूसरे देश का हाथ हो। इतना ही नहीं, अभी चाइना ने यह बात कंप्लीट करी ही थी कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की स्पीकर की तरफ से ऐलान किया गया, सरकार की तरफ से, अमेरिका की सरकार की तरफ बताया गया कि व्हाइट हाउस की स्पीकर पहुंचेंगी ताइवान। अब इस पर से चीन को इतना गुस्सा आया कि चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी। कहा कि यह भड़काने वाली हरकत है, जिसका बदला हम जरूर लेंगे और परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, दोगलापंती की भी इंतहा होती है। अब आप समझ लीजिए, जो भी देश चीन के करीब होता है अमेरिका को दस्त लग जाते हैं। अब अमेरिका का सबसे करीबी छोटा भाई कह लीजिए या बड़ा भाई, बदमाश भाई यानी इजराइल, चीन के साथ फ्री डील कर चुका है, यानी हथियारों की डील में ये कोई टैक्स नहीं लेंगे, एक दूसरे को हथियार देंगे और लेंगे। इससे फायदा इजराइल का नहीं बल्कि चीन का होगा, क्योंकि आप जानते हैं चीन कॉपी कैट है। चीन एक से एक हथियारों को कॉपी करता है और उससे एडवांस हथियार बना लेता है। आपके हथियार को देखेगा और उससे एडवांस हथियार बना लेगा। ये काम करने में चीन एक्सपर्ट है, लेकिन मजाल है अमेरिका ने इजराइल को कहा हो ये कि भाई ये तुमने गलत किया, नहीं बोल सकता, क्योंकि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका। हाँ वही। अब जर्मनी को रूस का खौफ है, क्योंकि रूस के खिलाफ दंदना के बोल रहा है। तो आपको बता दूं कि पहले ही एरो 3 इजराइल जो है जर्मनी को दे चुका है। अब इजराइल ने ऐलान किया है कि वो जर्मनी को 140 हेरॉन टीपी आर्म ड्रोन देने वाला है। ऐसे 140 ड्रोन जो इजराइल के लिए खतरनाक हैं, उसके सबसे खतरनाक ड्रोन हैं और AI से लैस है और हमला करने की ताकत रखते हैं। 140 ड्रोन जर्मनी को अब इजराइल देगा और ये डील 175 मिलियन डॉलर्स की है। दोस्तों, जमाल खाशोगी ये सऊदी अरब के जर्नलिस्ट जिनकी मौत मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस ने करवाई थी, कहां पर? तुर्की में। इनका केस 26 अरब लोगों पर तुर्की में चल रहा था। अब तुर्की की सरकार ने मना कर दिया सऊदी अरब से रिश्ता ठीक करने के लिए कि इन लोगों पर अब यहाँ केस नहीं बल्कि केस सऊदी में चलना चाहिए। केस वहाँ पर सऊदी अरब में शिफ्ट हो गया। तो जो भी न्यायपालिका है वहाँ पर
वहाँ के वकीलों ने, सीनियर वकील जो जमाल खाशोगी का खुद केस लड़ रहे थे तुर्किश कोर्ट के अंदर, उन्होंने बयान दिया है कि अब उनको इंसाफ, यानी जो जमाल खाशोगी हैं ये, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है तुर्की ने सऊदी अरब से रिश्ते ठीक करने के लिए ये एक गलत कदम उठाया। आप भले ही तुर्की की रणनीति इसमें कहें, लेकिन बात वही आ गई कि नाइंसाफ़ी तो की जा चुकी है तुर्की की तरफ से। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। जब तक हिम्मत है, आँख का दर्द बर्दाश्त हो रहा है, आपके सामने हम आते रहेंगे। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो कुछ दिन के लिए आराम ले लेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।